हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे गर्भ शरीर के पार्ट 3 के बारे में। हमने सबसे पहले गर्भ की शरीर की परिभाषा देख ली थी। मैंने आपको बताया था किस तरीके से निर्माण होता है, शुद्ध शुक्र के लक्षण देखे थे, दोष देखे थे। उसी तरीके से आर्तव, शुद्ध आर्तव के लक्षण और शुद्ध आर्तव के हमने दोष भी देख लिए थे। फिर मैंने आपको स्त्री योनि का स्वरूप बताया था कि शंख की नाभि के समान होती है, 3 आवर्त यानी 3 लेयर से युक्त होती है। उसके अलावा मैंने गर्भाशय का स्वरूप बताया था कि रोहित मछली के मुख के समान होती है। उसके अंदर गर्भाशय यानी एंडोमेट्रियम प्रेजेंट होती है, उसका भी स्वरूप इसी तरीके से होता है। अब बात करें गर्भ उत्पत्ति की सामग्री ने गर्भ की उत्पत्ति करनी है, फॉर्मेशन ऑफ गर्भ करना है, तो उसके लिए क्या क्या आइटम, क्या क्या मटेरियल चाहिए रहेंगे। तो कहा गया कि जैसे आपको फसल उत्पन्न करनी होती है, जैसे गेहूं या कोई भी फसल उत्पन्न करनी होती है, तो उसके लिए कुछ आइटम चाहिए होते हैं। जैसे जनरली आपको पता होगा कि वेदर सूटेबल होना चाहिए, उसके अलावा एक प्रॉपर फील्ड होना चाहिए जहां पर आप फसल जोतोगे, उसके अलावा एक जल पानी होना चाहिए, उसके अलावा सीड होना चाहिए। ये चार चीज चाहिए। वेदर सूटेबल होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, पानी होना चाहिए और एक आपके पास बीज होना चाहिए, तभी तो बीज से पेड़ बनेगा। तो इसी तरीके से अगर गर्भ की उत्पत्ति करनी है तो आपको चार चीज चाहिए होती है। तो ऋतु चाहिए होती है, नहीं काल। आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं मॉडर्न में, क्या कहते हैं कि जब स्पर्म और ओवा सेम टाइम में यूट्रस में पहुंचते हैं तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ऋतु का अर्थ यही है कि प्रॉपर टाइम पे वो मिले। उसके अलावा क्षेत्र होना चाहिए, यानी यूट्रस होना चाहिए, गर्भाशय होना चाहिए प्रॉपर। उसके अलावा जल होना चाहिए, जल मतलब आहार जिससे उसका पोषण हो सके, न्यूट्रिशन हो सके। उसके अलावा बीज भी होने चाहिए, शुक्र शोणित, यानी यहाँ पर के आइटम बताए गए हैं विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ। तो कौन कौन सी चीजें, शुक्र आर्तव होना चाहिए, यानी नंबर 1 बीज होना चाहिए। उसके अलावा उनके पोषण के लिए आहार रस यानी जल होना चाहिए। तीसरा, जहां पर वो बीज बोया जाएगा, जहां पर बीज रहेगा, यहाँ पर गर्भ की उत्पत्ति की जगह होनी चाहिए, नहीं गर्भाशय होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। नंबर 4, प्रॉपर समय होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए जब क्या कहते हैं वो धारण हो पाए। तो हमने चार चीजें देखी, ये चार चीजें चाहिए रहती है, बीज, जल, क्षेत्र, ऋतु। ठीक है। तो यही गर्भ उत्पत्ति सामग्री होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। करते हैं ऋतु काल की मर्यादा। देखिए ऋतु कार्य की मतलब जैसे मॉडर्न में पढ़ते थे कि जब अपन को कोइटस करना होता है तो 10 to 17 डेज जो होते हैं, 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सबसे ज्यादा पीरियड ऐसा होता है कि उसमें गर्भ उत्पत्ति के चांसेस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि मर्यादा क्या है। तो ये कह रहा है ऋतु काल का अर्थ गर्भाधार के लिए योग्य समय, यानी वो समय जब मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंसीवेशन हो, यानी जब कंसीव करने के चांस मैक्सिमम हो, उसी काल को ऋतु काल बोलते हैं। जिस जिस टाइम पर क्या कहते हैं बेसिकली जो बच्चा हो, उस गर्भ हो, उसको धारण करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। यह आर्तव दर्शन से 12 दिन का समय होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि स्टार्टिंग जैसे एमसी आपको पता है 28 डेज की होती है। तो स्टार्टिंग के जो 3 to 4 डेज होती हैं, स्टार्टिंग के 3 या 1 to 5 लिख लो या 3 to 4 डेज लिख लो, इसमें क्या होती है लेडीज को पीरियड्स जिसको बोलते हैं, इसमें ब्लड आता है यानी ब्लीडिंग होती है, यानी आर्तव दर्शन होता है। अगर बात करें आर्तव दर्शन से 12 दिन बाद, तो लगभग वो बैठेगा 14-15 दिन। इसमें क्या होता है ओवुलेशन होता है, और यही समय क्या कहते हैं ऋतु काल का समय बताया गया है। यही गर्भाधान के लिए मैक्सिमम होता है। यानी कितना हमारे आचार्य साइंटिफिक थे वो बात पहले ही बता गए कि जब आपको आर्तव दर्शन होगा, यानी जब ब्लड आएगा, उसके लगभग आप 12 दिन बाद की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा पीरियड ऐसा होगा जिसमें गर्भधारण के काल मैक्सिमम होंगे। बात करते हैं ऋतुमती स्त्री। ऋतुमती स्त्री का मतलब वो ऐसी स्त्री जो कंसीव कर सकती है, जो बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है। उसका लक्षण बताया गया। तो सबसे पहले यही कह रहा है ऋतुमती स्त्री का अर्थ होता है जो स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, मतलब बेबी को कंसीव कर सकती है, अर्थात जिसमें रजो दर्शन मेंसेस प्रारंभ हो गए, यानी जिसमें एक तरीके से कह सकते हो आप मेनार्के आ गई हो। तो ध्यान रखना, इसके अंदर मेनार्के आ गई, बच्चे को प्रोड्यूस कर सकती है, जन्म दे सकती है ऐसी माँ, उसको अपन क्या बोलते हैं ऋतुमती बोलते हैं। उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे हाँ ये ऋतुमती स्त्री। तो कह रहा है जिसका चेहरा प्रसन्न हो, यानी जिसका चेहरा कैसा हो, खिला खिला हो, खुश हो, जो पुष्ट हो, जिसका शरीर, मुख, दांत क्लेद तथा लिए हो, स्निग्ध हो, पुरुष के प्रति आकर्षित हो, पुरुष के प्रति आकर्षण फील करती हो, अट्रैक्ट होती हो, अच्छी लगती हो, सुंदर दिखती हो, जिसकी कुक्षी, आंख, बाल, जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स अच्छे हो, एकदम डेवलप्ड हो, जिसकी गुह अंगों में, गुह मतलब प्राइवेट पार्ट्स में स्पंदन मतलब एक्साइटमेंट होता हो, डेट इज द आपका ऋतुमती स्त्री का लक्षण। तो जाहिर सी बात है जो प्रसन्न हो, जो पुष्ट हो, जिसका शरीर एकदम खिला हुआ हो, शरीर खिला हुआ हो, पुरुष के प्रति आकर्षित होती हो, जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं सब एक तरीके से डेवलप्ड हो, और उसके क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट यानी गुह अंगों में क्या होता हो, स्पंदन होता हो और उत्साहित होती हो। कह रहा है आर्तव दर्शन 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर मेनार्के की बात करी गई है, मेनार्के की बात करी गई है, होकर 50 वर्ष की अवस्था तक क्षय हो जाता है। 50 वर्ष की अवस्था तक मतलब यहाँ पर मेनोपॉज की बात करी गई है। वही मैंने कर दिया, आर्तव दर्शन कब से स्टार्ट होता है, पीरियड्स या मेंसेस कब से स्टार्ट होते हैं, 12 वर्ष से, जिसको हमने मेनार्के बोला। कब स्टॉप हो जाती हैं, 50 वर्ष तक, जिसको हमने मेनोपॉज बोला। ध्यान रखना है मॉडर्न में अभी थोड़ा इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन आर्य ने कोरिलेट किया गया है। नीचे बात करें गर्भ की परिभाषा हम पढ़कर आ चुके हैं, शुक्र शोणित गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इत्युच्यते। ऊपर पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इतना तेज पढ़ा।
कि जब शुक्र और शोणित गर्भाशय मिल जाए तो उसके अंदर आत्मा, प्रकृति और विकार, ये 5 चीजें मिलती हैं। शुक्र, शोणित, आत्मा, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार, तब जाकर उसको गर्भ बोलते हैं। फिर बात करते हैं सदोग्रहित गर्भा स्त्री के लक्षण, मतलब जिसने अभी रिसेंटली गर्भ धारण किया उसके क्या लक्षण होंगे। श्लोक याद नहीं करना, काट कर दीजिए। फिर बात करते हैं सदोग्रहित का अर्थ होता है गर्भ धारण करने के मासिक दर्शन नहीं होने तक के समय में जो लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे किसी लेडीज ने आपको बताया जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडीज तो उसके अंदर पीरियड्स नहीं आते, मेंसेस नहीं आते, मेंसेस एब्सेंट हो जाती हैं, तो उस लेडीज के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो वो सिम्टम्स पूछे जाते हैं सद्दोग्रहित स्त्री के नाम से। तो क्या ध्यान रखेंगे, जाहिर सी बात है जो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है उसके अंदर थकावट रहती है, जी मिचलाता है, प्यास अधिक लगती है, पैरों में थकावट आती है, पैर सूज जाते हैं, शोथ हो जाता है, भी तो कहते हैं ना लड़की के पैर भारी हो गए, इसका मतलब होता है लेडी प्रेग्नेंट है। रजो दर्शन का रुक जाना यानी इसके मेंसेस पीरियड्स रुक जाते हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है, योनि में स्फुरन होता है, वाइब्रेशन टाइप होता है। तो ध्यान रखेंगे सद्दोग्रहित स्त्री मतलब जिसने अभी रिसेंटली गर्भ धारण किया है, रिसेंटली प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके जाहिर सी बात है उसके अंदर मेंसेस नहीं आएंगे, मेंसेस एब्सेंट होंगे। और क्या क्या लक्षण मिलेंगे, थकान होगा, जी मिचलाएगी, प्यास लगेगी, पैर भारी हो जाएंगे, पैर में थकावट होगी, रजो दर्शन रुक जाएगा। बात करते हैं गर्भाशय में गर्भ की स्थिति। देखिए इतने सारे श्लोक दिए गए हैं उन बच्चों के लिए हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हो श्लोक के लिए ही बने हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं आप सारे श्लोक याद करें। हिंदी कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जैसे सुश्रुत, जब सुश्रुत के सारे स्थान पढ़ेंगे तभी श्लोक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसलिए बच्चों को श्लोक याद करने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करता, बच्चे ऑलरेडी याद करके परेशान हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने बता दिए, स्टार्टिंग में शुद्ध शुक्र का लक्षण, शुद्धार्थक का लक्षण, गर्भ की परिभाषा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो उन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी कोई भी समस्या होगी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीइंग डॉक्टर ऐप को डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अभी आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। नीचे आप देखेंगे गर्भाशय में गर्भ की अवस्था की बात कर रहे थे, तो मैं बताया था गर्भाशय में जो गर्भ होता है अपनी शाखाओं को समेटे हुए रहता है, संकुचित कर करके रहता है, तथा गर्भ का जो सिर होता है, हेड रीजन होता है, वो नीचे की ओर होता है। तो ध्यान रखना उसकी पोजीशन क्या होती है, गर्भ जो होता है कॉन्टेक्ट होकर सिकुड़ करके रहता है और अपना जो सिर होता है नीचे यूट्रस के छेद की तरफ रखता है, छिद्र की तरफ रखता है, यानी जब डिलीवरी होती है तो गर्भ का पहले सिर बाहर आता है और इसी अवस्था में योनि मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाता है। सिंपल सी हमने देखा, हमने क्या देखा, जिसका सिर था नीचे की ओर था यानी डिलीवरी होगी, पहले उसका सिर बाहर होगा, अपने हाथ पैर को संकुचित करके सिकुड़ करके उसके अंदर बैठा रहता है। बात करते हैं त्रिदोष वगैरह, सीधे डिस्कस हो चुका है ऊपर कि इसके अंदर वायु क्या करती है, विभाजन करती है, तेज करता है, पचाता है, आप क्लेदियंती, वायु विवर्जती, और मैंने बताया था आकाश विवर्जती और विवर्धता। ये हमने पहली रोल पढ़ लिया कि गर्भ के अंदर 5 माउथ कार्य करते हैं तब उससे शरीर का निर्माण होता है, उसकी वृद्धि होती है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 देखिए। बात करेंगे बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव की, जिसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गर्भ थोड़ा चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद आपको लेक्चर में एंजॉय हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आज ही आपको डाउनलोड करिए, उस पर कोर्सेज चल रहे हैं, पेड क्लासेस चल रहे हैं। कोई समस्या है तो ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी फर्स्ट की सारी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, सेकंड की चरक चल रही है और सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं सेकंड ईयर के। जिसमें भी इंटरेस्टेड हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगली नेक्स्ट बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू, टेक केयर ऑल।